हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप समझेंगे। कूलाम के नियम के सदिश रूप के लिए चित्र पहले बनाते हैं। स्टेटमेंट जो कूलाम के नियम का है वही कूलाम के नियम के सदिश रूप का भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम कूलाम के नियम में फार्मूला पढ़ चुके हैं उसी की सहायता से कूलाम के नियम का सदिश रूप भी पढ़ लेते हैं। देखिए, कूलाम के नियम के सदिश रूप के लिए चित्र कैसे बनाएंगे, इन चित्रों के बारे में पहले समझिए। तो इसके लिए हम छोटे छोटे 4 चित्र बनाते हैं। Q1, Q2 ये तो सभी जगह सेम रहेगा। Q1, Q2 अब इनके बीच की दूरी स्मॉल r ये भी सामान्य रूप से सभी जगह इसी तरह रहेगी। अब इसके बाद ये दोनों थोड़ी देर के लिए धन धन है, दोनों ऋण ऋण है। ये धन है, ये ऋण है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। तो इस हिसाब से इनमें जो बल लगेंगे वो बलों की जो दिशाएं हैं वो चित्रों में समझना है। जैसे ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये है इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। अब देखिए, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा तो किधर को करेगा? इधर को। तो कैसी दिशा बनानी चाहिए? ऐसी। लिखना क्या चाहिए? लिखना भी समझे। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ऐसे लिखते हैं। Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा तो उसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। कैसे लिखेंगे? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ऐसे। इसी तरह यहाँ पर सेम, ये सजातीय आवेश के लिए, तो सजातीय आवेशों के लिए ये इसी प्रकार से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसमें ये इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा। Q1 Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा और Q2 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। Q2 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा और Q1 Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके लिए कैसे लिखेंगे? बल। तो Q1 Q2 को आकर्षित करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। और Q2 Q1 को जब आकर्षित करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऐसी। क्या लिखेंगे? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब ये लिखने का क्रम ध्यान रखना होगा कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल 2 1, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, एक को देखा माने सबको, उसी तरह है। ऐसे इसमें देख लीजिए, तो ये इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा, ये इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा। इस पे क्या लिखेंगे अपन? Q1 Q2 को खींच रहा, मतलब कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और इसमें Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। सदिश लगा दीजिए। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप के लिए ये चित्र हुए। इसके बाद आपने जो पढ़ा था पीछे, इसके वायु अनिर्वात के लिए कूलाम के नियम का फार्मूला, कूलाम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 r²। इससे हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए, Q1 के कारण
Q2 पर लगने वाला बल किसी भी क्षेत्र के लिए, तो कैसे होगा? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर R12 कैप। अब ये R12 कैप कहाँ से आ गया? ये क्या है? इसे सीधा पढ़ते हैं। Q1 से Q2 के अनुदिश, Q1 से Q2 की ओर जब मापते हैं दूरी को, तो Q1 से Q2 की ओर का एक सदिश है। इसी तरह Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये जो यहाँ लिखा है इसका जस्ट अपोजिट, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर R21। इसको क्या पढ़ेंगे? R21 को R कैप 21, R कैप 21, R कैप 12 क्या पढ़ेंगे? Q2 से Q1 की ओर एक सदिश, Q2 से Q1 की दिशा में एक सदिश, ऐसे। अब ये जान लीजिए कि R12 कैप एंड R21 कैप ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं अपोजिट हैं। सीधी सीधी बात है, यदि हम Q1 से Q2 की ओर मापते जाएंगे तो उसके लिए R12 हो गया, R12 कैप, और यदि Q2 से Q1 की ओर मापते हुए आएंगे तो R21 कैप हो गया। तो इधर से इधर को जा रहे हैं, एक में इधर से इधर को आ रहे हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, बट दूरियां परिमाण बराबर है दोनों सदिशों के। तो इस तरह से यदि ये दोनों मान हम यहाँ पर रखें, समीकरण 1 कह दें इसको, और इसमें इसकी जगह ये मान रख दें, तो देखिए क्या मिलेगा? F12 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर R12 कैप। यानी हम इसकी जगह R12 को यदि लिखते हैं कैप को, तो चिन्ह बदल देंगे। और अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि F21 इक्वल टू -F12, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। इस तरह से ये जो कूलाम बल है, ये वास्तव में न्यूटन के तृतीय नियम की याद दिलाता है। मतलब ये क्रिया प्रतिक्रिया बल की जैसे, अर्थात दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया बल आरोपित करते हैं, जिसको आपने न्यूटन के तृतीय नियम के रूप में पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो इस तरह से ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ डेरिवेशन।